और अब बात पश्चिम बंगाल की। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमांचल में बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है। यह एजेंडा है घुसपैठिए का, जिसको लेकर शाह ने साफ कह दिया कि बिहार में इस एजेंडे को ही जनादेश मिला है और अब अगर बंगाल में सरकार बनी तो पहला काम घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का होगा। लेकिन क्या ममता के सामने बीजेपी का घुसपैठ का एजेंडा चलेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना, एक घुसपैठिए को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर आएंगे। साल बदल गया है, तारीख बदल गई, बिहार में नई सरकार भी बन गई। यह अलग बात है कि जिस घुसपैठिए पर बीजेपी ने सियासी तूफान मचा रखा है, अब तक कितने घुसपैठिए मिले हैं इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। मगर फिर भी बीजेपी घुसपैठियों का राग नहीं छोड़ रही, क्योंकि अब टारगेट पर है बंगाल। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमांचल से घुसपैठिए के एजेंडे को बंगाल चुनाव में प्रोजेक्ट करने की हुंकार भर दी। साफ कहा है कि बंगाल में चुनाव है और अगर सरकार बनी तो पहला एजेंडा घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना होगा। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। गृह मंत्री शाह सीमांचल में अररिया, किशनगंज समेत 7 जिलों की सुरक्षा समीक्षा करने पहुंचे। अररिया में एसएसबी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार में जनता ने घुसपैठ के मुद्दे पर जनादेश दिया, अब उसी तरह बंगाल में भी बीजेपी इसे पूरी ताकत के साथ उठाएगी। बिहार के सीमांचल में इस मुद्दे को उठाने और बंगाल चुनाव का जिक्र करने की वजह भी साफ है, क्योंकि सीमांचल का इलाका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सीमांचल के 7 जिलों में से 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। दावा किया जाता है कि सीमांचल में बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और इसके पीछे घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है। अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है और हम इसको जानते हैं। इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी। डेमोग्राफी चेंज पर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर। बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी पर बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं करने देने और घुसपैठियों को संरक्षण देकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने का आरोप लगाती रही। इसलिए गृह मंत्री ने सीमा पर फेंसिंग के मुद्दे को उछाला। जो भी घुसपैठिए भारतवंशी नहीं घुसपैठ हैं, उन घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बंगाल चुनाव के लिए गृह मंत्री शाह ने घुसपैठिए का एजेंडा भले ही सेट किया है, लेकिन टीएमसी समेत पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। सवाल पूछ रहा है कि बिहार बंगाल में हुए एसआईआर में घुसपैठिए क्यों नहीं मिले? सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? पहले सीबीआई ईडी की कोशिश, फिर एनआईए को लाना, फिर एसआईआर इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाके बहुतों के वोटों के लिस्ट से हटाना नाम, ये कोशिश चल रही है। अब तो पूरा सेना उतार देंगे। जानकारों का मानना है कि घुसपैठ का मुद्दा सीधा सीधा बंगाल चुनाव की लड़ाई को ममता बनाम बीजेपी के साथ साथ हिंदू मुसलमान कर सकता है और बीजेपी यही चाहती है ताकि हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके और ममता की सत्ता को चुनौती दी जा सके। घुसपैठ एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। ये दावा किया जा रहा है कि घुसपैठिए भारत के संसाधनों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मतदान करने का अधिकार भी हासिल कर चुके हैं। ऐसे में जब गृहमंत्री ये दावा करते हैं कि देश से इनको निकाल दिया जाएगा, तो सवाल उठता है कि किसी न किसी राजनीतिक दल के हाथों से वो वोट बैंक भी खिसक जाएगा। शायद इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है और आने वाला वक्त बताएगा कि इनके देश से निकालने से किस राजनीतिक दल को फायदा होता है और किसको नुकसान होता है।